मित्रों, भीम बहुत ही बलवान था। वह दुर्योधन सभी भाइयों को जब तक उठाकर पटक देता था, बहुत मारता पीटता था। दुर्योधन उससे बहुत ईर्ष्या करने लगा। एक दिन दुर्योधन और दुशासन मिलकर प्लान बनाया कि और शकुनी के कहने पर किसी तरह भीमसेन का वध कर दिया जाए। एक दिन ये बच्चे लोग सब लोग खेलने के लिए गंगा किनार गए। वहाँ भीम गंगा किनारे में अकेले बैठा हुआ था। दुर्योधन कुछ सेब लेकर के गया और उसको खिलाया भीम को कि भीम आज से हम लोग मित्र बन जाएं, सेब खाओ तुम। तो भीम वहाँ पर सेब खाया। उसके बाद कहा भीम से कि भीम तुम आज मेरे शिविर में चलो, तुम जितना खीर खाओगे हम खिलाएंगे। इधर भीम खीर खूब अधिक बनवाया था दुर्योधन भीम को खिलाने के लिए, और उसमें कालकूट नामक विष, जिस विष का कोई इलाज ही नहीं है, वह घोल दिया था। भीम को पुचकार करके ले आया और वह खीर पिलाया। भीम सारा खीर पी गया। उसके बाद भीम पीते पीते बेहोश हो गया। बेहोश होकर के वह सो गया और जब मूर्छित हो गया, उसको जरा सा भी होश नहीं रहा, तब दुर्योधन और दुशासन मिल करके उसको हाथ पांव बांध करके उठा कर ले गया और उसको गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी में भीम धीरे धीरे बहते हुए नागलोक पहुंच गया। जब नागलोक पहुंचा तो वहाँ सारा नाग सब भीम को खूब काटा। समूचे शरीर में भीम को काट काट करके नागलोक सब जगह घाव कर दिया। तो वही कालकूट विष का इलाज भी था कि नाग इसको खूब काटे पूरा शरीर में, तो उसी से उसका विष समाप्त होता था। ईश्वर की कृपा से भीम का विष समाप्त हो गया। तब भीमसेन वहाँ पर उठ करके खड़ा हो गया। तब कुछ नाग सब जा करके बासुकी नाग, जो नाग के राजा थे, उससे कहने गए कि मानव लोक से एक बच्चा आया है और उसको हम लोग कितना भी काटे उसको कुछ नहीं हुआ, वो एकदम तंदुरुस्त है। बासुकी नाग को ये बात बहुत आश्चर्य लगा। वह खुद मिलने के लिए गया। उससे परिचय पूछा कि तुम कौन हो, तो वह कहा कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। तो बासुकी नाग बड़ा भावुक हो गया। कुंती तो हमारी नाती है, तुम हमारे नाती का पुत्र हो, तो तुम तो मेरे ही नाती हो। चलो तुमको नागलोक चलो, तुमको हम खिलाएंगे, वहाँ रहो तुम कुछ दिन। तो उसको ले गया नागलोक। और नागलोक में एक विशेष कुंड था जिसका रस पीने से, एक कटोरा रस पीने से 10 हाथी का बल हो जाता था। तो बासुकी नाग उसको बहुत सारा धन दौलत देने लगा विदा होने के समय। तो कुछ नाग ने कहा कि इसको धन दौलत देकर क्या कीजिएगा, ये तो अपने बहुत बड़े राजा है, इसको वही रस पिलाइए। तो भीमसेन पीने लगा। बासुकी नाग ने उसे कहा कि अगर एक कटोरा रस पियोगे तो 10 हाथी का तुमको बल हो जाएगा। भीम 1000 कटोरा पी गया तो 10,000 हाथी का बल अर्जित करके वहाँ से बड़ा सम्मान इसको यहाँ पर भेज दिया। इधर कुंती और हस्तिनापुर के और सभी जो इसके शुभचिंतक थे बहुत दुखी थे। विदुर, पितामह भीष्म, ये सब संपूर्ण राज्य में सैनिक को भेजवा कर भीम सिंह का खोज कर रहे थे। ये तो गंगा के अंदर में नागलोक में था, कोई खोज नहीं पाया। 7 दिन के बाद जब भीमसेन वहाँ से लौट कर आया, इसको और 10,000 हाथी का बल हो गया था। तब भीम ने आकर के सारा बात अपनी माता से कुंती से बतलाया कि दुर्योधन ने खीर में विष दे करके हमको पिला दिया था, और जब हम मूर्छित हो गए तब हमको गंगा जी में फेंक दिया। वहाँ नागलोक में हम पहुँच गए। नागलोक में हमारे नाना रहते थे। वो कहे कि हम कुंती के नाना हैं, बासुकी नाग थे। तो कुंती भी बहुत प्रसन्न हुई कि हाँ, तुम हमारे नाना से मिला है। और उन्होंने हमको ऐसे ऐसे खीर खिलाया कि एक कटोरा खीर पीने से 10 हाथी का बल होता है। मैं 1000 कटोरा पी गया, इसलिए हमको 10,000 हाथी का बल प्राप्त करके वहाँ से मैं आ गया हूँ। ये सब बातें हुई। उसके बाद सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। और युधिष्ठिर बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे, वह बहुत ज्ञान से भरे हुए थे। उन्होंने सबको समझाया कि ये हमारे घर का मामला है कि तुमको विष पिलाकर गंगा जी में फेंक दिया, ये कहीं घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर का बात घर में ही रहे, तुम आज से ये बात किसी को नहीं बोलो। और कुंती भी भीम को समझाए कि देखो, अगर ये बात बोलोगे तो दुर्योधन और ज़्यादा दुश्मनी करेगा और ज़्यादा परेशान करने का कोशिश करेगा। जो हुआ ईश्वर की कृपा से तुम बच गया। अब ये सब बात कहीं नहीं हम लोगों को बोलना चाहिए। हम लोग शांत होकर के इस सारे बात को अपने अंदर में रखना चाहिए
लेकिन सावधान रहो तुम लोग। उस दिन से दुर्योधन से ये लोग भीतर से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया कि ऊपर ऊपर से मेल मिलाप रखते थे। ये लोग शांत हो गए, कहीं किसी को नहीं कहे। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य लगा सुन करके कि इसको कालकूट नाम का विष पिलाए थे, जिसका कहीं भी ये पृथ्वी पर इलाज नहीं है, उस पी करके ये कैसे जिंदा रह गया। वो लोग भी आश्चर्यचकित रह गया, कुछ इसका समझ नहीं पाया कि ये कैसे जिंदा रह गया। तो यही सब घटना हुई मित्रों। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के संपर्क में रहें। इस सब तरह का नया नया कहानी महाभारत का मैं आप लोगों को सुनाता रहूँगा, जो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सब है। अपने में भी दुश्मन होते हैं, अपने घर में भी दुश्मन होते हैं। ऐसे दुश्मनों से सावधान कैसे रहना चाहिए और दुश्मन कैसे किस तरह का बदला भी ले सकते हैं, ये सब बात महाभारत में भरा पड़ा हुआ है। ये सब कहानी सुनने के